नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानोबा राय, उनका पसायदान और उसके ऊपर हमारी चर्चा कितने एपिसोड हो गए? 21 एपिसोड के बाद लगता था कि अभी हम आखिरी पड़ाव पे आ गए, लेकिन जैसे जैसे वो सर्व सुख पूर्ण इस पे हम आ गए और उसकी चर्चा करने लगे तो एक दो एपिसोड उसमें कैसे चले गए पता ही नहीं चला। क्योंकि ये माऊली का जो कहना है, माऊली का जो मानना है, माऊली का जो मनोगत है, जो मुझे लगता है वो आपके पास पहुंचाना है। यही मकसद है पसायदान का। पसायदान का जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पसायदान सिर्फ शब्दार्थ नहीं है तो भावार्थ है जो मुझे लगा। और दूसरा मकसद यही था कि जो आपके विचार हैं, आपके जैसे विद्वान लोग हैं, आपके जैसे ज्ञानी लोग हैं, आपके जैसे शून्य लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, उनके यहाँ तक, उनके मन तक, उनके अंतरात्मा तक कुछ ना कुछ संदेश पहुंचाना है ताकि आप अपने तरीके से उसके ऊपर विचार करें। तो पिछले एपिसोड में हमने पूर्ण इस शब्द में माऊली को क्या अभिप्रेत था इसके बारे में चर्चा की। अभी उसके बाद किम बहुना सर्व सुखी, सर्व सुख कहा, उसके बारे में चिंतन चर्चा की। फिर पूर्ण के बारे में चर्चा की। किम बहुना सर्व सुखी, पूर्ण होवोनी तिही लोकी। अभी देखिए उसमें तिही लोकी, तीन लोक। एक तो सुख है, सर्व सुख है, वो भी पूर्ण होना है। और तीन लोकों में पूर्ण कैसे होना है और तीन लोक जो है वो क्या है, इसके बारे में भी मुझे लगता है थोड़ी हमें चर्चा करनी चाहिए। तीन लोक, तीन लोक जब शब्द में सुनता हूं तब मुझे तीन चीजें याद आती है। पहला, एक मराठी गाना है, गीत है, तिन्ही लोक आनंदाने भरून जाऊ दे, तुझे गीत गाण्यासाठी सूर लागू दे। तीन लोक। और तीन लोक जो है वो हमेशा हम याद करते हैं या कहते हैं। वो तीन लोक कौन से हैं? लौकिक रूप से साधारण तरीके से हम कहते हैं पाताल, पाताल लोक, मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक। तीन लोक। लेकिन फिर हम उसके डेप्थ में जाते हैं तब ये 7 लोक भी हो जाते हैं। सप्त पाताल बोलते हैं। तीन लोक में ढूंढेंगे तो भी उनके जैसा नहीं मिला ऐसे बोलते हैं, या कभी ऐसे भी कहते हैं कि सप्त पाताल ढूंढोगे तो भी नहीं मिला। तो ये सप्त पाताल क्या है? पहले तीन लोक क्या है? तीन लोक जो है ये मनुष्य लोक है, साकार लोग जिसे कहते हैं वो पृथ्वी पे। दूसरा जो है वो सूक्ष्म लोक है, सटल वर्ल्ड है, और वहां हमारा पूर्ण स्वरूप जो है उसकी प्रतिमा है। और ये प्रतिमा जो है, ये प्रतिमा हमें मैच करनी है। पुरुषार्थ जो आध्यात्मिक पुरुषार्थ होता है, जब तपस्या होती है तब हमें कुछ ना कुछ मैच करना है। सो दैट इज आवर गोल। सूक्ष्म लोग जो सटल वर्ल्ड है, आकारी लोग है, वो हमारा गोल फिक्स हो गया है। वहां फरिश्ता स्टेज है। और फिर परम धाम जहां हमारे आत्माओं का निवास है, परमात्मा का निवास है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पवकः तद्गत्वात् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में कहा है ये परम धाम है। ऐसे तीन लोग हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि पिंडी सो ब्रह्मांडी। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में क्या है? ये 7 लोक मिलके ब्रह्मांड होता है, ऐसा हम मानते हैं। फिर ये पिंडी में है,
यस, ये पिंडी में है, क्योंकि वही पिंडी में जो है शरीर में, हम जो बॉडी कहते हैं शरीर है, उसमें 7 चक्र है। उसकी शुरुआत शुरू होती है मूलाधार चक्र से और उसका अंत होता है, लास्ट जो है वो सहस्रार चक्र है। ये मूलाधार चक्र जो है वहां हम कहते हैं कुंडलिनी है, शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, लेकिन वो निद्रिस्त अवस्था में है, वो जागृत नहीं है। और जब वो जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तब वो शक्ति का संचलन शुरू होता है और वो कुंडलिनी शक्ति रूट चक्र जो मूलाधार चक्र है वहां से उसका संचलन शुरू होता है और वो धीरे धीरे सहस्रार चक्र भेद के ऊपर चली जाती है। ऐसा वर्णन जो जिस पसायदान के ऊपर हम चर्चा करते हैं, वो जो ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है उसमें 9वें अध्याय में कुंडलिनी जागृति का वर्णन बहुत अच्छा संत श्रेष्ठ मावली ने किया है। तो ये कुंडलिनी जागृति हम सिर्फ कहते हैं, बोलते हैं, और ये 7 चक्र के बारे में भी कहते हैं। अभी ये 7 चक्र देखे हैं किसी ने? 7 लोक है, 7 चक्र है, 3 लोक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये देखते नहीं है। फिर भी कई लोग पूछते हैं हम देख नहीं सकते तो हम कैसे मानेंगे? बेसिक कंसेप्ट या बेसिक डिफरेंस या बेसिक डिबेट जब चालू होता है तब ये होता है कि परमात्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। फिर वही अगर क्वेश्चन हम उनको पूछते हैं क्यों नहीं दिखता, आप क्यों नहीं मानते आत्मा को या परमात्मा को, तो वो बोलते हैं कि मेरा मन या बुद्धि नहीं मानती। अभी अगर ये प्रश्न मैं उनको पूछूं कि आपका मन मानता नहीं, बिल्कुल सही है, आपकी बुद्धि नहीं मानती, ये भी मैं मानता हूं, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे दिखा सकते हो आपका मन कहाँ है, आपकी बुद्धि कहाँ है? नहीं देख सकते। बहुत सारी चीजें जो है वो कभी कभी हम विश्वास रखते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने एटम का शोध लिया, एटम जो है, और उन्होंने कह दिया ये अणु है, ये रेणु है, ये परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं मेरे मित्रों को पूछता हूं कि अभी जितने मेरा ये पसायदान की कमेंट्री सुनते हैं या सुनेंगे, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से कितने लोगों ने एटम खुद ने देखा है? नहीं देखा है, एटम नहीं देखा है। दूसरा, हमारे ब्लड में वाइट सफेद पेशियां है या लाल पेशियां है, ये जब हम शास्त्र में सुनते हैं तब ये पेशियां हमने देखी है। बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे से जो ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सिद्ध किया है, उन्होंने ये देखा है, उन्होंने ये अनुभव किया है, इसलिए हम मानते हैं। तो मावली, संत तुकाराम, रामदास, ऐसे बहुत सारे संत जो है, श्रेष्ठ जो है, वो जब कहते हैं उन्होंने अनुभव किया है और ये अनुभव के आधार पे कहते हैं, तो उस मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट शुरू में। एक बार मैंने मान लिया तो उसका अनुभव करने की कोशिश करना चाहिए, और जब तक मुझे अनुभव नहीं होगा तब तक मैं उसका स्वीकार नहीं कर सकता मन से। भले मैं कहता हूं, कोई कहता है, हम बहुत बार जैसे हम कहते हैं ना, पिछले बार भी मैंने कहा था कि वी आर गॉड फियरिंग पीपल। हम अगर किसी का वर्णन करते या खुद का भी वर्णन करते तो बोलते आप ऐसे मत समझो, मैं गॉड फियरिंग पीपल हूं, भगवान को या भगवान से डरने वाला है हम गॉड फियरिंग। एक्चुअली वी शुड बी गॉड लविंग पीपल। हम भगवान से प्यार करने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन दुर्दैव से हम भगवान से डरने वाले लोग हैं।
इसलिए किसी मंदिर में जाना है, ऐसे बहुत सारे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज देखते हो कि ये करो तो आपका कल्याण होगा, नहीं करोगे तो आपका सत्यानाश होगा। क्या मन में आता है? चलो भैया, कहीं भगवान का, देवता का, किसी का कोप ना हो तो हम करेंगे। लेकिन पिछले एपिसोड में जो हमने कहा था रिश्ता, जब मैंने रिश्ता जोड़ दिया भगवान के साथ तो क्या होगा? एक बार रिश्ता जोड़ देंगे तो मेरा जो बाप है, मेरा फादर है, मेरा पिता है, मेरी माता है, वो मेरा बुरा कर सकती है? नहीं कर सकती। जो कुछ मेरा बुरा या अच्छा होता है मेरे कर्मों की गति से होता है। ये जब निश्चय होगा, जब अनुभव होगा, तब ये खुशी, ये सुख सामने आ जाएगा। और ये तीन लोगों की जो बात कहते हैं, विषय कहां से निकला कि तीन लोग जो है, जो हमने देखे नहीं है, लेकिन तीन लोग या सप्तलोक जो है वो है, और वो हमारे पिंड में भी है, हमारे शरीर में भी है और विश्व में भी है। और ये विश्वात्मक, ये सर्व विश्व में मान्य ऐसा जो विश्वात्मक देव है, उसके पास माउली पसायदान मांगती है। पूर्ण होवनी तिही लोकी, तीन लोक। और इसलिए कभी कभी ऐसे भी कहते हैं तीन लोक मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसका ही उदाहरण जो है हम श्री दत्त, गुरुदेव दत्त जो है, उनकी मूर्ति में देखते हैं। उनको तीन शिरे सहा हात, तया माझे दंडवत। एक सर जो है वो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट इज पास्ट, लेकिन दिखता है, नजर है, नजर के सामने है। पास्ट इज नजर के सामने है, स्मृति में है। दूसरा सर जो है, दूसरा मुख जो है वो सामने है, मीन्स प्रेजेंट। और तीसरा राइट में है, दैट इज अभी आने वाला है, फ्यूचर। अभी तीनों के ऊपर कंट्रोल है, तीनों के ऊपर नजर है, और इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो किम बहुना सर्वसुखी, पूर्ण हो वो नीति ही लोकी। इसके ऊपर चर्चा जारी है, करते ही रहेंगे। माउली है, मीठा पसायदान है, और उसके ऊपर हमारी चर्चा शुरू ही रहेगी। बाकी चर्चा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।